दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी सभा में रामायण का एक प्रसंग सुनाया तो बीजेपी उस पर सवाल खड़े कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को तो रामायण के बारे में ही ज्ञान नहीं है। मनोज तिवारी बीजेपी सांसद हमारे साथ में हैं। मनोज जी, अरविंद केजरीवाल प्रसंग सुना रहे हैं मारीच का जब वध होता है उस प्रसंग को, लेकिन उन्होंने कुछ और शायद बता गए। देखिए, इसमें माँ सरस्वती की बड़ी कृपा हो रही है कि एक छली व्यक्ति का, एक साजिश करने वाले व्यक्ति का पोल पट्टी खुल गया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, चुनावी हनुमान जी के भक्त बनने की कोशिश करते हैं। कल जो उन्होंने कहा वो माँ सरस्वती की कृपा है कि उन्होंने एक राम की कहानी शुरू कर दी। अब क्या है, देश में किसी से भी आप पूछिएगा कि सोने का मृग बन के सीता जी के, राम जी के आश्रम में कौन आया, तो सब बता देंगे कि मारीच आया। मारीच के पास ही रावण गया। बल्कि रामायण में एक चौपाई भी है, तुलसीदास जी ने लिखी है कि सुनी मारीच निशाचर क्रोही और हो कपट मृग तुम छलकारी। मारीच को बोलता है रावण। उसके बाद तब मारीच कपट मृग भयऊ। वो मारीच की जगह ये व्यक्ति बोलता है, जो जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आज मैं थोड़ा सा मन मेरा खराब है इसलिए मैं जी नहीं लगा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि रावण ही सोने का मृग बन के आ गया। तो अब देश को पता चल गया, अरे तो नकली है, सनातनी नकली हिंदू बनता है। इस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि सोने का मृग बनकर के रावण नहीं मारीच आया। दूसरी बात जो बोला है इन्होंने कि सीता माता ने हिरण लाने के लिए लक्ष्मण को भेज दिया। ये माता सीता पे दोषारोपण है। माता सीता ने राम की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी को भेजा। जब मारीच वध होता है तो मरते मरते उसने एक छल किया, हा सीते हा लक्ष्मण, ऐसा चिल्लाया। तो माता सीता को लगा राम जी संकट में हैं, फिर लक्ष्मण को भेजा। मनीष सिसोदिया जी का मैं आज सुना, आज वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खड़े हैं, मजबूरी भी है। लेकिन मैं मनीष सिसोदिया जी को एक सलाह देना चाहता हूं मुफ्त की, कि जल्दी से अरविंद केजरीवाल का तुरंत ही उनका खंडन करो, निंदा करो, नहीं तो पूरा सिसोदिया समाज, क्षत्रिय समाज आपको भी सीता जी का अपमान करने वाला समझ लेगा। वाले वंशज हैं रावण के, और संजय सिंह कह रहे हैं कि एक उनके जो कुलदेवता है रावण, इस वजह से जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। जब इनको पता ही नहीं है कि कौन रावण, कौन मारीच, कौन सोने का मृग, सीता जी कौन सीता जी, तो उस व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा करेंगे। रावण के दल में बहुत सारे ऐसे मूर्ख थे अरविंद केजरीवाल जैसे, जिनको पता ही नहीं था कि हम मरने जा रहे हैं। वो तलवार भांजे जा रहे थे, मर गए सब। कुल सहित रावण गया। तो हे अरविंद केजरीवाल, आज माँ सरस्वती ने आपकी पोल पट्टी खोल दी है, लेकिन माता सीता का जो अपमान किया है आपने, माँ सीता ने राम की रक्षा के लिए अपने लक्ष्मण को कहा कि आप जाओ, आप कहते हो हिरण के लिए। मनीष सिसोदिया जी, जल्दी से अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगो, कम से कम निंदा कर दो, नहीं तो क्षत्रिय समाज आपको भी माता सीता का अपमान करने वाला समझेगा। लेकिन सबके बीच में जो है सत्येंद्र जैन कह रहे हैं बीजेपी चुनावी हिंदू, आप जो है उनको चुनावी हिंदू कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आप चुनावी मुस्लिम हैं, वो तो ये कह रहे हैं चुनावी मुसलमान हैं बीजेपी। हम क्या हैं ये छोड़ दो, दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन तुम तुम क्या हो ये तो पता चल गया। भाई कभी रामचरितमानस पलटे होंगे तब पता चलेगा ना कि रावण ने कहा सुन मारीच निशाचर क्रोही। तो ये पढ़ोगे तब जानोगे ना, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अब जो पढ़ा ही नहीं तो अब का आम आदमी पार्टी क्या घोर के पिलाएगी अरविंद केजरीवाल को?
इन्होंने अपना परिचय दे दिया है कि इनका सत्य सनातन से और रामायण से कोई मतलब नहीं, ये केवल भ्रष्टाचार की किताब पढ़े हैं वही कर रहे हैं। हनुमान जी के भक्त हैं अरविंद केजरीवाल, तो ये लगातार कहते हैं हनुमान मंदिर भी जाते हैं। हनुमान जी का भक्त कभी माता सीता का अनादर कर सकता है? कभी नहीं। यानी साफ तौर पर मनोज तिवारी इसको माँ सीता के अपमान से भी जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सनातन का अपमान है। जिन्होंने कभी जो है राम के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, रामायण जिन्होंने पढ़ी नहीं है, वही इस तरीके के बयान दे सकते हैं। और अब मनोज तिवारी ने इस मुद्दे को माता सीता के अपमान से भी जोड़ दिया है। सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.